जी भैया। जीवन रूप में समय नहीं होता है इसलिए। जी, जी भैया। तो मुझे लगता है कि हम स्थिति व क्रिया मात्र को जानने में जो अपूर्णता है वह रहस्य है। तो मुझे लगता है सुमन, हमने कल मैं इसको पढ़ा था ही एक बार, अभी थोड़ा जहाँ लगता है वहाँ मैं रख देता हूँ, फिर कोई साथी इसमें जोड़ना चाहे या पूछना जी। चाहे कर ही सकते। जी भैया। जी, तो समझ अर्थ का आस्वादन है ना। अभी जब जैसे हम समझते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो ये मन के स्तर पे आस्वादन होता है। कौन सा अर्थ है? आस्वादन 3 ही होते हैं, रुचि मूलक, मूल्य भाव मूलक, मूल्य लक्ष्य मूलक। मूल्य मूल्यक तो वही हो गया। जी, भाव मूलक या मूल्य मूलक एक ही हो गया। और फिर लक्ष्य मूलक। तो जो अर्थ का आस्वादन है ये मूल्य मूलक ही है, क्योंकि अर्थ है वो भाव ही है। अर्थ, भाव, मौलिकता, मूल्य, ये एक ही चीज है। इसलिए यहाँ हम समझने से जो अच्छा लग रहा होता है उस समय हमारे मन में मूल्य मूलक आस्वादन हो रहा होता है। तो इन चीजों को भी हम कनेक्ट करते रहें तो ये जीवन क्रियाएं और स्पष्ट होती जाएंगी। स्थिति व क्रिया मात्र को जानने में जो अपूर्णता है वह रहस्य है। 2 शब्द हैं, स्थिति और क्रिया। मात्र भी यहाँ लगाया है, एक एक शब्द का पर्पज है। क्या ध्यान दिलाया है? अस्तित्व में केवल 2 ही वास्तविकताएं हैं, एक क्रिया शून्यता है, दूसरा क्रियाशीलता है। क्रिया शून्यता में ही सारी क्रियाशीलता है, यानी व्यापक में ही जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त है। तो यहाँ स्थिति से तात्पर्य है स्थिति पूर्णता। स्थिति पूर्ण मतलब व्यापक, और क्रिया से मतलब है प्रकृति। मात्र मतलब ये 2 ही है। इनको जानने में जो अपूर्णता है वही रहस्य है, अन्यथा अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है। केवल 2 ही वास्तविकता है, इनमें जानने में जो कोई कमी रह जाती है ना, वही रहस्य है, वैसे रहस्य है नहीं। फिर रहस्यता का निवारण कैसे होगा? रहस्यता का निवारण मात्र यथार्थ दर्शन से ही है। यथार्थ दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब समझना, यथार्थ का मतलब जिसका जैसा अर्थ है, यानी जितने भी वास्तविकताएं हैं इनको समझने से ही रहस्यता का निवारण होगा। और समझना कैसे है? हर वास्तविकता अपने प्रयोजन के साथ है ना। उस प्रयोजन को समझना ही उस वास्तविकता को समझना है। यही यथार्थ दर्शन है, जिसका जैसा अर्थ है। अर्थ क्या होता है? अर्थ अस्तित्व में भाव है। भाव क्या है? इकाई की मौलिकता, यानी हर इकाई का अपना कोई प्रयोजन है। तो इकाई की मौलिकता या इकाई का मूल्य या इकाई का भाव या इकाई का प्रयोजन या इकाई का स्वभाव, कितने सारे शब्द हैं, चीज एक ही है। तो अलग अलग, क्योंकि एक ही वास्तविकता के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग होता है ताकि हम अलग अलग आयाम में उसको समझ पाए। तो यथार्थ दर्शन से ही रहस्यता का निवारण होगा, यानी वास्तविकताएं जैसी हैं उनको वैसा समझने से निवारण होगा। फिर यथार्थ दर्शन से क्या होगा? यथार्थ दर्शन से निश्चय है, यानी अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। अस्तित्व की स्थिरता और निश्चयता का बोध होगा। यदि यथार्थ दर्शन नहीं होगा तो क्या होगा? अन्यथा अनिश्चयतावादी प्रवृत्ति के कारण संशय बना ही रहेगा। यदि यथार्थ दर्शन नहीं होगा तो फिर सब कुछ लगेगा कि ये गलती से कुछ इवोल्यूशन हो रहा है, या सब कुछ रैंडम है, या एक बार कभी प्रलय होगा।
अलग अलग भौतिकवाद आदर्शवाद के आधार पे फिर संशय बना ही रहता है। कारण यही है कि यथार्थ दर्शन नहीं हुआ, यथार्थ दर्शन होगा तो निश्चितता है, वो दिखेगी कि अस्तित्व नियम पूर्ण है। नियम वो है जो कभी बदलते नहीं है। फिर अगली अनुभूति में बताया कि विवेक व विज्ञान सम्मत विचार तथा क्रिया का परिपूर्ण ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। विवेक और विज्ञान सम्मत विचार जो हमारा ज्ञान होगा उसका प्रमाण विचार के रूप में ही आता है। मानव का मूल रूप तो फिर विचार ही निकल के आता है ना, लेकिन वो विचार कैसा हो, विवेक और विज्ञान संपन्न हो। विवेक क्या है? विवेक है शरीर का नश्वरत्व, जीवन का अमरत्व और व्यवहार के नियमों का बोध। इससे प्रयोजन स्पष्ट होता है। विज्ञान क्या है? कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी। व्यवहारिकता में जब हम जीते हैं तो जो हमारे जीवन मूल्य हैं, सुख शांति संतोष आनंद, मानव रूप में व्यवहार में जो समाधान समृद्धि है वैसा अस्तित्व जो प्रमाणित होता है, उसके लिए विज्ञान सम्मत विचार आवश्यक है। क्योंकि हमें क्रिया को समझना है, काल को ध्यान में रखना है और हर क्षण हमें निर्णय लेना ही है लक्ष्य के अर्थ में। क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी ये मानव रूप में व्यवहार में मानव लक्ष्यों के प्रमाणित करने में दिशा का निर्धारण करता है विज्ञान। तो विवेक व विज्ञान सम्मत विचार तथा क्रिया का परिपूर्ण ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। क्रिया क्या है? जड़ चैतन्य प्रकृति। हर इकाई रूप गुण स्वभाव धर्म 4 आयाम के साथ है और इकाइयां सभी समग्र रूप में प्रकृति है जो 4 अवस्थाओं के रूप में है। चारों अवस्थाओं के रूप में प्रकृति एक व्यवस्था के स्वरूप में है। तो फिर ये क्रिया का परिपूर्ण ज्ञान का तात्पर्य है प्रकृति को व्यवस्था के रूप में इसका बोध हो जाना, जिसमें चारों अवस्थाओं के स्वभाव धर्म का बोध हो हमें। यही यथार्थ ज्ञान। परिपूर्ण ज्ञान को आगे और स्पष्ट किया है, परिभाषित किया है कि क्रिया के नियम एवं प्रक्रिया की समझ। क्रिया जो भी है वो नियम के साथ है। व्यापक सत्ता जो है, देखें तो क्रिया क्या है? प्रकृति। प्रकृति व्यापक सत्ता में संपृक्त है, इसलिए प्रकृति 4 अवस्थाओं के रूप में एक व्यवस्था के स्वरूप में है। हर इकाई निश्चित आचरण के साथ है, वो निश्चित आचरण ही नियम है। तो क्रिया के साथ ही नियम है, बिना क्रिया के नियम का प्रमाण नहीं है। क्रिया का निश्चित आचरण क्यों है? व्यापक में संपृक्तता बस। तो व्यापक ही क्रिया के माध्यम से नियम के रूप में व्यक्त है। क्रिया के नियम और उसकी प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्रिया में जो क्रम से है ना, 4 अवस्थाओं के रूप में प्रकृति जो प्रकट हो रही है उसमें विकास क्रम विकास है, जागृति क्रम जागृति है। इसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। तो क्रिया के निश्चित आचरण और उसकी एक जो कर्मबद्धता है उसकी समझ और विचार के कारण तथा नियम की समझ को परिपूर्ण ज्ञान कहा। प्रकृति का बोध होगा, फिर हमारा जो विचार होगा उस विचार के मूल में कारण भी होगा विचार का। अभी तो मान्यताएं हैं, जागृति के बाद जो अनुभव का प्रमाण है वही मूल में है। तो विचार का कारण, क्योंकि विचार ही चेतना रूप में जो मानव चेतना है या जीव चेतना है, तो उसमें वो विचार के स्वरूप में ही व्यक्त है। विचार ही फिर कार्य व्यवहार में व्यक्त होता है। तो उस विचार का कारण क्या है और उसका नियम क्या है? तो विचार के कारण तथा नियम की समझ को परिपूर्ण ज्ञान कहा है। तात्पर्य यही है कि जड़ चैतन्य प्रकृति को समझना ही परिपूर्ण ज्ञान है।
विचार के कारण और नियम की समझ का तात्पर्य है चैतन्य प्रकृति को समझना। क्रिया के नियम और प्रक्रिया की समझ का तात्पर्य है जड़ प्रकृति को समझना। परिपूर्ण ज्ञान मात्र विवेक, विज्ञान एवं विवेक के अध्ययन से संपन्न होता है। अब ये परिपूर्ण ज्ञान क्या होगा? अध्ययन से होगा। अध्ययन क्या करना है? विज्ञान और विवेक। तात्पर्य वही आ गया, जड़ चैतन्य प्रकृति का अध्ययन करना है। तो जड़ प्रकृति का अध्ययन से विज्ञान की स्पष्टता होगी, चैतन्य प्रकृति के अध्ययन से विवेक की स्पष्टता होगी। इसमें पारंगत होने पर एक से अधिक तक का जीवन सफल होता है। तो जीवन की सफलता यही है। और विज्ञान और विवेक के अध्ययन से फिर ज्ञान संपन्नता हो ही जाती है। अनुभव के बाद जो भी ज्ञान और विज्ञान होगा वो किस आधार पे होगा? अनुभव के आधार पे होगा। तो वहां से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अस्तित्व का प्रयोजन, मानव का स्वरूप, मानव का प्रयोजन। सह अस्तित्व ज्ञान संपन्न विज्ञान एवं विवेक के अध्ययन से ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान दिलाया गया है कि सह अस्तित्व ज्ञान, यही फाइनली जो डेस्टिनेशन है वो अनुभव है। उसी में अस्तित्व सह अस्तित्व है। ये ज्ञान संपन्नता अनुभव में ही होती है। उस सहअस्तित्व ज्ञान से सम्मत होना चाहिए विज्ञान और विवेक। बिना सहअस्तित्व ज्ञान के यदि अभी हम विवेक और विज्ञान का अध्ययन करेंगे वो पूरा नहीं होगा। तो विज्ञान और विवेक के मूल में ज्ञान का होना जरूरी है। और ज्ञान क्या? सहअस्तित्व ज्ञान। यानी फाइनली यदि हम इसका जो है बिंदु रूप में जब देखें, जितना भी अध्ययन करते हैं सिमटता जाता है ना। चित्रण में से जाके बोध में जाएगा तो केवल सार जाएगा, और फिर आत्मा में बिल्कुल बिंदु रूप में अस्तित्व से अस्तित्व है। ये सार वहां पर जो है अनुभव में आता है। फिर अनुभव बिंदु है और उसका प्रकाशन सिंधु है। फिर वही अनुभव वापस प्रमाण बोध होकर फैलता है, और फिर वही चिंतन में आके फिर चित्रण में आता है तो और फैल जाता है। तो मूल में सहअस्तित्व ज्ञान होना जरूरी है। इस बात को ध्यान दिलाया। उसके बिना प्रेममयता की स्थिति नहीं बनती है, और उसके बिना सामाजिकता प्रमाणित नहीं होती है। वही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण नहीं होगा। परिपाक, कभी कभी ऐसा लगेगा कि अनुभूति में कहीं पर परिपाक आया नहीं है, नीचे इसे परिभाषित किया गया है। ऐसा क्यों है? तो इन अनुभूतियों को, इन सूत्रों को समय समय पर और सटीक किया गया है। तो उस अर्थ में कुछ शब्दों को देखा कि ये यहाँ इतने आवश्यक नहीं है, उनको आगे के संस्करणों में हटा दिया गया। लेकिन जो परिभाषाएं थी वो यथावत रखी गई ताकि हमें उसका सहयोग मिलता रहे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है पुराने संस्करणों में थोड़ा बहुत जब अपडेट होते हैं अनुभूतियां, तो कुछ चीजें जो आवश्यक नहीं लगती हैं उनको आगे के संस्करणों में हटाया भी गया है, लेकिन वो नीचे की परिभाषाएं और विश्लेषण यथावत रख लिया गया है। तो ऐसा ऐसा कभी आ सकता है, तो ऐसा ध्यान रहे। परिपाक क्या है? किसी घटना के लिए की गई विविध प्रक्रिया का संयुक्त फल, परिणाम फल ही परिपाक है। परिपाक जब अब भी देखते कोई चीज पूरी तरह पक जाती है, फल होता है। ऐसे ही कोई भी घटना है, उसके लिए जो भी विधि या जो प्रक्रिया हम करते हैं और उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट आता है वही परिपाक है। तो परिपाक का मतलब एक तरह रिजल्ट ही होता है। पदार्थ, अगली अनुभूति में था कि पदार्थ, वनस्पति, जीव एवं मानवों में पाई जाने वाली घटनाएं क्रमशः परिणामकृत, ऋतुक्रम, विषय क्रम तथा ऐषणा क्रम से ही होती हैं।
प्रकृति 4 अवस्थाओं के रूप में है। पदार्थ जगत यानी पदार्थ अवस्था है, वनस्पति जगत यानी कि प्राण अवस्था, जीव जगत जीव अवस्था और मानव। इनमें जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का कोई आधार होता है और क्रमशः पदार्थ अवस्था है वो परिणामकृत है, यानी पदार्थों में जो संघटन विघटन होता है उसके फलन में इकाइयों का जो एक परिणाम होता है, उस परिणाम से उसका एक निश्चित आचरण होता है और फिर उस परिणाम में फिर कोई परिवर्तन होता है तो नया परिणाम आता है, उसका अपना एक आचरण है। तो पदार्थों में संगठन विघटन पूर्वक परिणाम बदलता रहता है, इस अर्थ में उनका आचरण बदलता रहता है। सारी पदार्थ अवस्था इसी तरह काम कर रही है। वनस्पति संसार है वो ऋतु क्रम के आधार पर काम करता है। अभी भी हम देखते हैं कि एक बीज में पौधा बनने की क्षमता होने के बावजूद भी जब तक उसको वो अनुकूलता नहीं मिलती है नमी की, मिट्टी की, तब तक वो अंकुरित नहीं होता है। इसलिए पूरा वनस्पति संसार है वो ऋतु क्रम के आधार पर फल फूल रहा होता है, इसलिए ऋतु संतुलन अति आवश्यक है। जीव अवस्था है वो विषय क्रम के आधार पर अपने को बनाए हुए है, यानी उनके जीव अवस्था के मूल में 4 विषय ही है। उन चारों विषयों के अर्थ में ही जीव संसार है। प्रयोजन क्या है? शरीर बने रहना और नए शरीर बनते रहना। तो जीवन शरीर को चला सकता है ये प्रमाणित करता है और शरीर परंपरा प्रकृति में बनी रहे ये प्रमाणित होता है, ताकि आगे मानव शरीर का प्रकटन हो और फिर मानव शरीर बना रहे, बनते रहे। इस अर्थ में पहले की सीढ़ी है। तो जीवों का जो प्रयोजन है वो अभी देखेंगे तो वो 4 विषयों के आशय से ही है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सारे क्रियाकलाप इन्हीं 4 विषयों के अर्थ में है। और ये 4 विषयों का सार क्या है? जीव संसार जीने की आशा के साथ है, यानी स्वयं को बनाए रखना, नए शरीर बनते रहना। स्वयं को बनाए रखने का तात्पर्य है जीवन शरीर को चलाना प्रमाणित कर देता है। और मानव ऐसा क्रम से ही, तो मानव में जो विषय है वो 3 विषय को कहा है। इसमें ऐषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, यानी मूल में मानव के ये इसमें इसी क्रम में, तो ये जागृत मानव के अर्थ में हम इसको देख रहे हैं। सापेक्षता दृष्टि, दृश्य और दर्शन के भेद से है। अब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, यही तो सहअस्तित्व है। अब ये जो सापेक्षता है, इकाइयों की जो परस्परता है ना, ये सापेक्षता है। सापेक्षता क्या हुई? किसी एक के वजूद को समझने के लिए दूसरे को समझना पड़ेगा। एक के अस्तित्व के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होगा, ये सापेक्षता है। और ये सापेक्षता दृष्टि, दृश्य और दर्शन के भेद से है। तो जैसे हमारी दृष्टि है उस आधार पे हम दृश्य का दर्शन करते हैं, तो सापेक्षता वैसी ही दिखाई पड़ती है। तो अभी भ्रमित अवस्था में मानव को लगता है कि ये प्रकृति मेरे भोगने के लिए है। जागृत होता है तो वो पूरकता दिखती है और उसमें खुद का भी पूरक होना दिखता है। तो दृष्टि बदलती है तो फिर समझना यानी दर्शन सही से हो पाता है। दृश्य तो वही रहता है, अस्तित्व ही दृश्य है। अगली अनुभूति में ध्यान दिलाया गया है कि पहले भी परंपराओं में वास्तविकताओं का ध्यान दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया गया है। अलग अलग दर्शनों में वास्तविकताओं का अलग अलग तरह से शब्दों का प्रयोग करके वास्तविकताओं को समझाने की कोशिश की है। तो इसमें जैसे दृष्टा है,
महत तत्व है, पुरुष है, केंद्रीय है, स्वस्वरूप, अधिष्ठान, सहज, सर्वज्ञ, आत्मा, ये सब एक की ही पर्यायवाची संज्ञाएं हैं, यानी एक ही वास्तविकता के लिए ये अलग अलग शब्द है। तो आप में से किसी की रुचि हो या पहले से अध्ययन किया ही होगा, कहीं पर ब्रह्म को ही दृष्टा कर्ता भोक्ता बताया है, कहीं प्रकृति और पुरुष कहा है, पुरुष परमात्मा को कहीं पुरुष का है, कहीं आत्मा को पुरुष का है, फिर आत्मा को परमात्मा का ही कहीं अंश बताया है, कहीं आत्मा को ही परमात्मा बताया है। तो ये शब्द बहुत सारे सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर बाबा जी ने जो अनुसंधान किया उसमें ये ध्यान दिलाया है कि ये सभी शब्द एक ही वास्तविकता को इंगित करते हैं। इन सब संज्ञाओं से संबोधित या निर्देशित एक ही तत्व है, वह चैतन्य परमाणु सहज मध्यांश है। आप उसको आत्मा कहें, सर्वज्ञ कहें, सहज कहें, अधिष्ठान कहें, स्वस्वरूप कहें, केंद्रीय कहें, पुरुष कहें, महत तत्व कहें या दृष्टा कहें, वो आत्मा है। आत्मा क्या है? जो चैतन्य परमाणु है, जीवन है, उसका मध्यांश, उसके ये नाम है। वो एक अनुभव क्रिया है। आत्मा एक अनुभव क्रिया है। क्या अनुभव? अस्तित्व का अनुभव करने की क्षमता के साथ है। अनुभव संपन्नता के बाद ज्ञान संपन्नता होता है, तो जैसी वास्तविकताएं हैं वैसे दिखाई देती हैं। यही दृष्टापद है। तो ये एक ही वास्तविकता है। तत्व का मतलब होता है मूल वास्तविकता। आप उसको परमाणु कहें या परमाणु के अंश के स्तर पर जो वास्तविकता है, मूल में वास्तविकता है, उनको तत्व कहा जाता है, मूल वास्तविकता। अगली अनुभूति है प्रकृति में ही भौतिक रासायनिक वस्तु, वनस्पति तथा संवेदना व संज्ञानीयता की प्रेरणा, कल्पना, क्रिया प्रतिक्रिया, प्रभाव, व्यंजना, क्रांति तथा समाधान जैसी परिपाकात्मक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पूरा इतना ही ध्यान दिलाया गया है कि जितने भी फल परिणाम को लेकर हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, उनके मूल में तीन ही क्रियाएं हैं: भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। इन्हीं से लेकर के जितने भी हमारी कल्पना है, क्रिया प्रतिक्रिया है, प्रभाव है, व्यंजन है, क्रांति है, समाधान है, ये सब इन तीन के ही दायरे में आता है। क्रांति है, क्रांति और प्रतिक्रांति शब्द भी कई जगह आते हैं। तो यदि जागृति की ओर हमारी गति है, प्रेरणा है, तो वो क्रांति है। और यदि जागृति के विपरीत ह्रास की ओर हमारी गति है, तो प्रतिक्रांति है। क्रांति एक प्रेरणा ही है। तो जागृति की ओर प्रेरणा है तो क्रांति है, और जागृति के विपरीत ह्रास की ओर यदि गति है तो प्रतिक्रांति है। व्यंजना भी प्रभाव ही है। तो कई बार एक ही बात के लिए दो तीन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं ना, जैसे काम काज। काम और काज वही काम के ही लिए। तो ये एक ही वास्तविकता के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग करके कि वास्तविकता ठीक से दिख जाए। प्रभाव, व्यंजना और क्रांति, मूल में वास्तविकता एक ही है। तो ये जितना भी कुछ हमारे अंदर होता है ना, इन सब के मूल में तीन ही तरह की क्रियाएं हैं: भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, जीवन क्रियाएं। अगली अनुभूति है समस्त पदार्थ परिणाम घटनाक्रम से, समस्त वनस्पति ऋतु घटनाक्रम से, समस्त जीव विषय घटनाक्रम से तथा समस्त मानव जीवन संस्कार घटनाक्रम से व्यस्त है। प्रकृति की जो चारों अवस्थाएं हैं ना, वो किस अर्थ में प्रकाशित हो रही है, व्यक्त हो रही है। तो बताया कि जो भी पदार्थ अवस्था है, पूरी की पूरी पदार्थ अवस्था, वो परिणाम घटनाक्रम से,
प्रतीत है। तो ये पहले भी अनुभूति में आया ही था, संगठन विघटन हो रहा है, उसी से ये अलग अलग परिणाम व्यक्त हो ही रहे होते हैं। समस्त वनस्पति है वो ऋतु घटनाक्रम से, तो ऋतुओं के आधार पर ही वनस्पतियां जो हैं वो प्रकाशित हो ही रही हैं। उनके प्रकाशन के मूल में जो अनुकूलता प्रतिकूलता है वो ऋतुओं की अनुकूलता प्रतिकूलता है। यदि ऋतु चक्रों में संतुलन नहीं होगा तो वनस्पति संसार नहीं बच पाएगा। और समस्त जो जीव है वो विषय घटना क्रम में है, तो ये तो हम देख ही रहे हैं, 4 विषयों के क्रम में है सारा जीव संसार अपने को व्यक्त कर रहा है। मानव जीवन है वो संस्कार घटना क्रम से प्रकाशित है। जितना जैसा संस्कार है उस आधार पे मानव जो है वो व्यक्त हो रहा है। व्यस्त होने से मतलब ही है व्यक्त होना। अगली अनुभूति है प्रतिक्रांति से भ्रांति तथा कर्तव्य से शांति। मुझे कई बार देखने में लगता है कि बाबा जी ने अलंकारिक भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। इसको भ्रांति, शांति, तो अनुप्रास अलंकार है जहाँ स्वर जो होता है ना उसकी आवर्ती होती है। प्रतिक्रांति से भ्रांति, कर्तव्य से शांति, सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। इससे भाषा सौंदर्य प्रभावशाली हो जाती है। तो प्रतिक्रांति से भ्रांति है, यानी जाति को यदि नहीं समझे और हम स्वयं को शरीर मान करके संवेदनाओं से सुखी होने का कार्यक्रम बनाकर चलते रहे तो हम हरास क्यों जाएंगे। इसका परिणाम क्या आया, क्योंकि संवेदनाओं से सुखी होने के लिए हम सुविधाओं पर निर्भर होंगे और मन की गति हम देखें तो वो तो अक्षय है। अब उस अक्षय गति की पूर्ति के लिए साधनों की भी निरंतरता की जरूरत पड़ेगी, उनकी सीमा ही नहीं फिर तो इससे जो साधनों पे आता है उसी का परिणाम ये है, प्रदूषण कहें कि ग्लोबल वार्मिंग कहें, इससे ये धरती मानव के लायक रह पाएगी कि नहीं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो ये जो हमारी ह्रास की ओर गति है ये प्रतिक्रांति है। इसी भ्रांति है, भ्रांति से ही प्रतिक्रांति है और प्रतिक्रांति से ही भ्रांति। कर्तव्य से शांति है, वही समझने से मानव का होना और मानव के कर्तव्य का होना, मानव के लक्ष्यों के होना समझ में आएगा तो अपने अंदर स्थिरता आएगी। कर्तव्य से शांत आती है, लक्ष्य समझने से अंदर स्थिरता आती है। होना की बात है, जिस स्थिरता में हम डूबे भीगे गिरे हैं उस स्थिरता की अनुभूति से हम स्थिर होते हैं। तो सारा ये जो है स्थिरता का ही मामला है। अगली अनुभूति में ध्यान दिलाया है कि मध्यस्थ केंद्रीय होने के कारण ही ज्ञान का स्पर्श सर्वतोमुखी समाधान रूप में प्राप्त करता है। तो मध्यस्थ क्रिया आत्मा को कहा है जो सम विषम प्रभाव से मुक्त और उसमें सम विषम को नियंत्रण करने की क्षमता है, इसलिए उसको कहा है मध्यस्थ क्रिया। व्यापक को कहा है मध्यस्थ सत्ता। तो मध्यस्थ है क्या है यहाँ आत्मा, पहले भी जो शब्द है केंद्रीय, केंद्रीय भी क्या है आत्मा होने के कारण मध्यस्थ क्रिया है, वो केंद्रीय होने के कारण ही ज्ञान का स्पर्श सर्वतोमुखी समाधान रूप में प्राप्त करता है। यानी जब व्यापक में आत्मा सहस्तित्व की अनुभूति करती है तो ज्ञान का उद्घाटन होता है और व्यापक ही मानव को ज्ञान रूप में प्राप्त है, स्पष्ट होता है, उसे कहा ज्ञान का स्पर्श। तो ज्ञान मानव में प्राप्त तो है ही, प्राप्त की बस अनुभूति की क्षमता आने पर वो अनुभूति होती है। उससे क्या होगा, सर्वतोमुखी समाधान होगा, हर आयाम में फिर समाधान होगा। तो सर्वतोमुखी समाधान कब होगा, ज्ञान के उद्घाटन से होगा। ज्ञान का उद्घाटन क्या है, सहस्तित्व में अनुभूति,
कौन करेगा? आत्मा। और ये केवल पूरी प्रकृति में केवल आत्मा के पास ही वो क्षमता है, बाकी और किसी भी इकाई में वो क्षमता नहीं है व्यापक के अनुभव करने की। जड़ और प्रकृति में तो है ही नहीं, भौतिक रासायनिक क्रियाओं में तो है नहीं, जीवन क्रियाओं में भी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि तक क्षमता नहीं है आत्मा इसके व्यापक की अनुभूति की, केवल आत्मा में ही है। आत्मा की मध्यस्थता मात्र व्यावहारिक व वैचारिक एक सूत्रता से प्रमाणित है। जो आत्मा जो अनुभव संपन्न होती है तब मध्यस्थ क्रिया का प्रभाव जो है वो प्रकाशित होता है, और वो किस रूप में होगा? वो व्यवहारिक और वैचारिक एक सूत्रता के रूप में प्रमाणित होगा। यानी अभी जो हम बात कर रहे हैं, हमारे सोचने, बोलने और करने में जो तालमेल नहीं है, वो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। अनुभव के बाद पूरा जीवन उस अनुभव की रोशनी में प्रकाशित होता है, तो फिर वो व्यवहार और विचार की एक सूत्रता प्रमाणित हो जाएगी, उससे पहले नहीं होगा। अगली अनुभूति है विहित प्रवृत्तियों से समाधान तथा अविहित प्रवृत्तियों से समस्या का प्रसव होता है। विहित का तात्पर्य होता है विधि के अनुसार, और विधि क्या है? नियम। नियम क्या है? इकाई प्रत्येक अपने निश्चित आचरण के साथ है। निश्चित आचरण के साथ क्यों है? क्योंकि प्रत्येक इकाई व्यापक में संपृक्त है। तो नियम जो है वो इकाई से अलग नहीं है, इकाई के साथ ही नियम समझ में आएगा। जैसे व्यापक और प्रकृति का कभी भी हम देखें तो इनका आपस में कहीं भी अलगाव नहीं है, इसी रूप में इकाई और नियम का अलगाव नहीं है। अस्तित्व में वास्तविकताएं दो ही हैं, एक व्यापक है, एक 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 अनंत इकाइयां हैं। तो फिर ये नियम क्या है? क्या ये व्यापक है या ये इकाई है, या कि ये तीसरी वास्तविकता है व्यापक और इकाई के अलावा? तो देखेंगे कि मूल में तो वास्तविकता दो ही है, असीम व्यापक, इसमें संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति। तो व्यापक और प्रकृति वास्तविकता तो दो ही है। तो नियम को कैसे समझें? क्या नियम की कोई सीमा है? जैसे हम बात कर रहे थे कि ज्ञान ही व्यापक है, उसको कैसे समझें? तो ज्ञान को भी देखें तो क्या कोई ज्ञान की सीमा है? कुछ व्यक्तियों को ज्ञान होगा और उसके बाद नहीं होगा, तो क्या कोई सीमा है? ज्ञान की सीमा नहीं है। तो क्या नियम की सीमा है कि नियम केवल इसी धरती पे होगा, दूसरी धरती पे नहीं होगा, या इस जगह होगा वहां नहीं होगा? क्या ये काल के साथ बंधा है, कुछ साल होगा फिर नहीं होगा? तो हम देखेंगे कि ये देश और काल से मुक्त है। तो यहाँ से पकड़ में आता है कि ये जो जो भी न्याय कहें, धर्म कहें, सत्य कहें, नियम कहें, नियंत्रण कहें, संतुलन कहें, ये सब क्या है? ये व्यापक का ही प्रकाशन है, इकाई के साथ में। बिना इकाई के न्याय, धर्म, सत्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन नहीं देख पाएंगे। इकाई के साथ ही नियम है। फिर नियम क्या है? इकाई व्यापक में संपृक्त है, इस संपृक्तता वश इकाई का आचरण निश्चित है, ये निश्चित आचरण ही नियम है। मूल में क्या है? तो व्यापक। तो नियम क्या है? व्यापक की अभिव्यक्ति ही नियम है। इकाई के और व्यापक के सहअस्तित्व में व्यापक का प्रकाशन। तो ये नियम है, ये ज्ञान है, ये फिर किधर जाएगा? व्यापक की ओर ही जाएगा, फिर इकाई नहीं है, क्योंकि इनको सीमाओं में नहीं बांध सकते। तो ये थोड़ा सा और है, इसका आप देखेंगे तो मुझे लगा कि इसको मनन करते समय काफी समय इसमें लगा कि ये व्यापक है कि इकाई है तो कैसे है, व्यापक है तो कैसे है, तो क्या ये तीसरी चीज है इनसे हटकर? तो ऐसे करते करते अभी इतना विश्लेषण हुआ है जितना मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप अपने में शोध करेंगे तो कुछ चीजें और स्पष्ट होंगी।
तो विधि विहित प्रवृत्तियों से समाधान, यानी जो विधि के अनुसार प्रवृत्तियां हमारी होंगी उससे समाधानित हम होंगे। यानी मूल में जो अनुभव होगा उसके आधार पे हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं ना, फिर वो होंगी जो असंग्रह है, विद्या है, सरलता है, अभय, उनसे समाधान होगा। अविहित प्रवृत्तियों से समस्या का प्रसव है। जो विधि विहित नहीं है, विधि के अनुसार नहीं है, वो जो भ्रमित प्रवृत्तियां हैं उनसे समस्या का प्रसव होता है। प्रसव होने का मतलब व्यक्त होना। समाधान क्या है? समाधान से तात्पर्य है विवेक विज्ञान सम्मत विचार व प्रवृत्तियां। फिर से ध्यान दिलाएं कि कौन सा विवेक विज्ञान? जिसके मूल में सहअस्तित्व ज्ञान है। सहअस्तित्व ज्ञान सम्मत विवेक और विज्ञान है। और इस विज्ञान और विवेक सम्मत विचार और हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो उनको समाधान का अलग अलग आयामों में समझाया है। हर आयाम में क्या और क्यों का उत्तर हमारे पास है, ये समाधान है। तो वो स्थिति एक ही, भाषा अलग अलग इसलिए प्रयोग की गई है ताकि हम हर आयाम में उस वास्तविकता को समझ पाए। विषमता सहित विचार समस्या है। विषमता किसकी है? वही जो तालमेल नहीं है हमारे विचार इच्छा आदि में, तो वही विषमता है। यही क्षोभ है। क्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस कब होता है? तो जब वो जो तालमेल, एक जो लय होती है, वो लय जब बिगड़ जाती है तो वो डिस्टरबेंस पैदा है, वो क्षोभ होता है। क्षोभ का तात्पर्य दूसरों के प्रभाव से क्षुब्ध हो जाना अथवा अपने व्यवहार से दूसरों को क्षुब्ध करना। जीवन में देखेंगे तो मूल रूप में स्वीकृति और अस्वीकृति का मामला है। इन मूल स्थितियों को दर्शाने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है ताकि हम सटीकता से समझ जाए। जैसे हवा केवल हवा है, लेकिन और सटीकता से समझ जाए तो जो हवा धीरे धीरे ठंडी ठंडी बह रही है उसको हम समीर कह देते हैं। यदि ठहरी हुई नहीं है, बह रही है, उसको हम पवन कह देते हैं, बहती हुई हवा। और हवा की जो मौजूदगी है किसी एक स्थान पे उसको हम वात कहते हैं। और यदि उसको भी हटा देते हैं तो उसको निर्वात कहते हैं। मूल में तो हवा है, लेकिन यही हवा अलग अलग स्थिति में और हम ठीक से यथा स्थिति को समझ जाए, इसलिए हवा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बने हैं। तो हमारे जीवन में भी स्वीकृति अस्वीकृति मूल में तो दो ही स्थितियां हैं, लेकिन ये अस्वीकृति की स्थिति कब कब होती है तो उसका अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही मोह का तात्पर्य दूसरों के प्रभाव में स्वयं का खो जाना। अभी मोह की आप परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा संहिता में लिखा है मुग्ध हो जाना ही मोह है। तो मुग्ध क्या है? मुग्ध का मतलब है दूसरों के प्रभाव में स्वयं का खो जाना। फिर इसको अलग अर्थों में और समझाया है कि जब हम सुखी होने के अर्थ में अपने मन को प्रसन्न करने के लिए हमें दूसरे के मन की आवश्यकता पड़ती है, ये मोह है। यानी खुद के सुखी होने के लिए जब हम दूसरों के मन पे निर्भर हो जाते हैं, कैसे निर्भर हो जाते हैं? हम बिल्कुल मुग्ध हो जाते हैं दूसरों के मन से खुश होने के। मुग्ध होने का मतलब क्या है? दूसरों के प्रभाव में हम स्वयं को खो देते हैं। अब तुम्हें क्या अच्छा लगता है वो बता दो, तुम परेशान मत रहो, बस वो तुम ही तुम दिखता है। इसी को जीव चेतना में प्यार कहते हैं। जबकि ठीक से देखेंगे तो सस्तित्व में अनुभव के बाद भाव रूप में सर्व मानव की स्वीकृति है, वो प्रेम है, वो एकाकार है, सबके साथ कोई भेद महसूस नहीं होता। तो वो जो वननेस की फीलिंग है, फीलिंग तो क्या कहें, एक्सेप्टेंस है, वो प्रेम है।
बाकी जिसको हम मोह कह रहे हैं, अभी वर्तमान में जितना भी हम जिसको प्यार कहते हैं वो सब मोह के दायरे में है। उसका सीधा सा मतलब है अपने मन को खुश करने के लिए दूसरा मन चाहिए, और फिर उसी अपने को भूल के उसी के प्रभाव में रह जाना। अगली अनुभूति में ध्यान दिलाया है कि रूप, बल एवं बुद्धि का विकास आहार, विहार व व्यवहार की संयमता से है। तो रूप का तात्पर्य शरीर से है, केवल चेहरे के नैन नक्श से नहीं है। जीवन को जो शरीर उपलब्ध है साधन के रूप में, वो ही उसका रूप। और यदि वो साधन जागृति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तो वो स्वरूप है, और यदि वो साधन जागृति के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ तो वो कुरूप है। तो जीवन जब समीक्षा करता है जीवन यात्रा की, उसमें ये तय करता है कि जिस शरीर के माध्यम से जो लक्ष्य बनाया वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। यदि पूरा हुआ तो ये शरीर स्वरूप, और यदि वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो ये शरीर कुरूप। यदि स्वरूप रहा तो अगली शरीर यात्रा में वैसा ही शरीर स्वीकार होगा। और जैसे निष्कर्ष निकला कि ये कुरूप, तो फिर किससे प्रभावित हुआ? जिससे प्रभावित हुआ पुंज, जीने की जो आशा है वो उसके स्वरूप में होती है, तो पुंजाकार भी उसी रूप में हो जाता है। अब जैसा पुंजाकार हुआ, अब वैसा कोई शरीर होगा उसको अपना मान के चलाएगा। तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कहीं संदर्भ आएगा तो इसका और विस्तार में जा सकते हैं। तात्पर्य यहाँ था रूप से तात्पर्य शरीर से। बल का मतलब है ही शारीरिक बल से है। यहाँ बुद्धि का विकास अभी आएगा। क्या खान पान से बुद्धि का विकास है? ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो शरीर समझने का साधन है। अब बिना साधन के मंजिल तक पहुंचा नहीं जाएगा। तो हमारा जो आहार, आहार का मतलब वही खान पान है। विहार का मतलब होता है विचरण करना। मूल रूप में विचरण करने को विहार कहा है। तो कहते हैं कि पहले बिहार में जो विद्वान होते थे विचरण करते थे, इसलिए उसका नाम बिहार भी रखा है। अब भी हम नौका विहार करते ही हैं। तो यहाँ विहार से तात्पर्य जितने भी शरीर के माध्यम से हमारे क्रियाकलाप हैं, जैसे थकान के बाद हम आराम करते हैं, शरीर स्वस्थ रखने के लिए हम टहलते हैं, हम खेलते हैं, नाच गान करते हैं, तो ये सारे शरीर के क्रियाकलाप ये सब विहार के दायरे में आते हैं। वैसे परिभाषा संहिता में है, कहा है कि जो भी श्रम हरणार्थ किए गए क्रियाकलाप विहार होता है। थकान दूर रहे, शरीर चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए जो भी हम टहलना, घूमना, खेलना, एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम जो भी करते हैं, वो आराम करते हैं, सोते हैं, ये सब विहार के दायरे में आते हैं। और व्यवहार मानव के साथ व्यवहार है ही। इनकी संयमता से रूप, बल, बुद्धि का विकास होता है। तो बुद्धि का विकास रख ही दिया, क्यों इनडायरेक्टली है। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो समझने के लिए कहाँ बने। अभी तबीयत बहुत खराब होगी तो कहाँ ये बात सुनने और करने का मन करेगा अध्ययन की। अगली अनुभूति है लोक सेवन से प्रेय और लोकेशानुभूति से श्रेय सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। प्रेय का मतलब जो इंद्रियों को प्रिय है, श्रेय का मतलब है जागृति। तो लोक सेवन से क्या होता है? प्रेय की सिद्धि उपलब्ध होगी। सिद्धि क्या होती है? जिसको सिद्ध कर लिया उसको सिद्धि कहते हैं। तो परंपरा में आपने सुना ही होगा, कुछ लोग मंत्र सिद्धि कर लेते हैं, उससे कुछ उपलब्धि होती है। तात्पर्य है किसी नियम को समझ के उसकी प्रक्रिया का पालन करके और उसका फल परिणाम क्या है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो नियम को समझना, उस प्रक्रिया को समझना, फिर उस प्रक्रिया को करना, उस प्रक्रिया से उस फल परिणाम को घटित करवा देना, इसमें अधिकार संपन्न हो जाना, उसको कहते हैं सिद्ध कर लिया। तो सिद्धि क्या है? जिस पर अधिकार संपन्नता हो गई उसको सिद्धि कहा है। तो सिद्धि की उपलब्धि दो ही है। यदि हम संवेदनाओं से ही सुखी होने का प्रयास करते रहे, यानी जो प्रिय लगता रहा, अच्छा लगता रहा, है ना, उसी के अनुसार चलते रहे,
तो वैसे ही उपलब्धि होगी। और यदि लोकेशानुभूति है, इसके आधार पे चलेंगे, तो फिर हमारी जागृति है वो सिद्धि होगी। प्रिय मतलब जो प्रिय हो इंद्रियों को, और श्रेय, श्रेय का मतलब जागृति और उसका प्रमाण। तो दो ही सिद्धियां हैं। अगली अनुभूति है बदलने वाली दृष्टि की अनित्य दृष्टि संज्ञा है। अनित्य से तात्पर्य जो नित्य नहीं है। ये क्या है? प्रिय अप्रिय, हित अहित व लाभ अलाभ दृष्टियां है, ये अनित्य दृष्टियां हैं। कैसे हैं? जैसे कुछ चीज आज अच्छी लग रही है, कल नहीं लग रही। मुझे लग रही है, दूसरों को नहीं लग रही। एक उम्र तक कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, एक उम्र के बाद नहीं लगती। कुछ समय तक कुछ चीजें शरीर के अनुकूल होती हैं, एक उम्र के बाद वो चीज अनुकूल नहीं होती है। तो ये जो प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ दृष्टियां हैं, ये बदलने वाली दृष्टियां हैं, इसलिए ये अनित्य दृष्टियां हैं। न बदल, तो ये क्या है? न्याय धर्म सत्य दृष्टियां। बदलने वाली दृष्टि से क्षोभ होना अनिवार्य एवं स्वाभाविक है। हम देखते ही हैं, सुख की निरंतरता की अपेक्षा है, लेकिन कुछ देर तक खाते हैं अच्छा लगता है, कुछ देर बाद लगता है ज्यादा खा लिया, जी खराब हो गया, पकड़ में आ रहा है, क्षोभ हो गया। तो बदलने वाली दृष्टियों के आधार पे यदि जीना हम करेंगे तो उससे क्षोभ होगा। लाभ दृष्टि होगी और दूसरे को स्वीकार नहीं होगा, तो कल उससे के साथ द्वेष हो जाएगा ना। कुछ चीजें मुझे प्रिय लग रही है, परिवार के दूसरे सदस्यों को नहीं लग रही, अब सब्जी वही एक ही बननी है, तो क्षोभ होना फिर स्वाभाविक भी है और ये अनिवार्य भी है। तो ये ध्यान दिलाया गया है, जीने के लिए नित्य दृष्टियों का जरूरी है, उनको समझे। अगली अनुभूति है सत्य निरूपण कला की पूर्ण कला तथा इससे भिन्न की अपूर्ण कला। संज्ञा है। कला का तात्पर्य है चित्रण, निरूपण का तात्पर्य है स्पष्टीकरण। तो जितने भी 64 कलाओं की बात हुई है, तो देखिए पूर्ण कला क्या है? यदि कोई कला सत्य का स्पष्टीकरण कर पाए, सत्य को स्पष्ट कर पाए, सत्य के लिए प्रेरित कर पाए, सत्य का बोध कराने में सहायक हो, तो वो कला है, वो पूर्ण कला है। और यदि सत्य का निरूपण नहीं हुआ, सच्चाइयों का बोध नहीं हुआ, सच्चाइयां स्पष्ट नहीं हुई, तो फिर सभी कलाएं अपूर्ण कला है। एक अनुभूति में कहीं यह भी आता है कि उपयोगिता मूल्य विहीन कला मूल्य शून्य है। यानी किसी चीज की कोई उपयोगिता नहीं, केवल सुंदरता है, तो फिर वो शून्य है कला मूल्य भी। ऐसे ही यहाँ कहा है कि हमारे जो चित्रण है वही कला के रूप में व्यक्त होते हैं, कोई नृत्य के रूप में, संगीत के रूप में, चित्रकला के रूप में, जितने भी ये मनाकार हैं, है ना, ये सभी सत्य का निरूपण करा रहे हैं कि नहीं, इससे सत्य स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। तो आने वाली जो पीढ़ी है उन तक हम कलात्मक ढंग से बात पहुंचाते हैं तो वो और प्रभावी होती है। एक तो बात सीधी सीधी बोल के बता दे, एक थोड़ा सा नाच गा करके लय के साथ बात को बताए तो थोड़ा सा मन ज्यादा लग जाता है। तो ये ध्यान दिलाया है कि कला का जीवन में महत्व तो है, लेकिन कला सत्य निरूपण कला हो तो ही वो पूर्ण है। अगली अनुभूति है न्याय से पद, उदारता से धन, दया पूर्वक बल, चरित्रता से रूप तथा विज्ञान व विवेक से बुद्धि, निष्ठा से अध्ययन, कर्तव्य से सेवा, संतोष से तप, स्नेह से लोक, प्रेम से लोकेश, आज्ञा पालन से रोगी एवं बालक की सफलता एवं कल्याण सिद्ध है। बड़ा अच्छा मुझे लगता है अनुभूति।
हम जिंदगी में सफलता और कल्याण चाहते ही है, तो सफलता और कल्याण कैसे सिद्ध होता है ये बता दिया। यदि आप चाहते हो कि जिस पद पर मैं हूं उस पद से कल्याण हो, मेरा भी दूसरों का भी सफल हो, तो पद न्याय से ही सफल होगा, धन उदारता से ही सफल होगा, बल दया से ही सफल होगा, रूप सचरित्रता से ही सफल होगा। चरित्र क्या है? स्वधन, स्व नारी, स्व पुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। यहाँ मेरा एक और ध्यान जा रहा है, मैं साझा करना चाहूंगा। यदि मोटे रूप में हमें लगता है कि दर्शन की बातें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी, जिंदगी में धीरे धीरे आएंगी, कितना समय लगेगा, मुझे लगता है कि हम ये 3 बातों को केंद्र में रख के और अपना स्व निरीक्षण करना शुरू कर दें। क्या? स्वधन, मैं पूर्वक में जी पा रहा हूं कि नहीं, स्व नारी स्व पुरुष की प्रवृत्ति के साथ हूं कि नहीं, और मैं दयापूर्ण कार्य व्यवहार करता हूं कि नहीं, प्रकृति के साथ नियम पूर्वक प्रस्तुत होता हूं कि नहीं, मानव के साथ न्याय पूर्वक प्रस्तुत होता हूं कि नहीं। तो मुझे लगता है इन चीजों को हम ध्यान रखने लगे तो मुझे लगता है हमारी जो तीनों दृष्टियां हैं न्याय धर्म सत्य की, ये प्राथमिकता में आ जाएंगी। जैसे ही प्राथमिकता में आएंगी, ये चाबी है, इस चाबी से तुरंत साक्षात्कार का ताला खुल जाएगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डिजाइन ही अस्तित्व में ऐसा बना। जीवन के इवोल्यूशन का ये प्राकृतिक तरीके से प्रक्रिया यही है। न्याय धर्म सत्य दृष्टियां हैं, यही चाबी है साक्षात्कार के ताले की। और न्याय धर्म सत्य की दृष्टियों के लिए चरित्र पूर्वक जीना व्यवहारिक स्तर पे जल्दी पकड़ में आ जाएगा। ये अपने में ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं तो न्याय धर्म सत्य दृष्टियां प्राथमिकता में आ जाएंगी। ये आने लगते ही वास्तविकता स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे साक्षात्कार होगा उनकी स्वीकृतियां बुद्धि में तो होती जाएंगी, और जब पूरा हो जाएगा तो अनुभव तो अपने आप में होने वाली घटना है। तो बड़ा आसान ये है, इतना जटिल भी नहीं है जितने इन शब्दों को लेकर हमें लगता है कि इतने सारे शब्द हैं। ये तो सचरित्रता से रूप तथा विज्ञान व विवेक से बुद्धि। बुद्धि की सफलता किसमें है? यदि विज्ञान और विवेक के साथ है तो ही है। निष्ठा से अध्ययन सफल होता है, यदि निष्ठा नहीं है तो अध्ययन सफल नहीं होगा। अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये अध्ययन नहीं है, ये पठन है। पठन से क्या होता है? सूचनाएं जो है उनका श्रवण होता है, सुनते हैं। सुनना पहला काम है। सुनने का प्रमाण क्या है? हमने सुन लिया, हमने सुना दिया, ये प्रमाण है। यदि हम सुना नहीं पाए इसका मतलब हमारा सुनना ही पूरा नहीं हुआ। तो सुनने का तात्पर्य है यदि हम सुना पाए तो हमने सुना, ये पहला स्टेज है सूचना का श्रवण। अब उसके बाद उसके अर्थ का मनन करते हैं, यानी मन को शब्द के अर्थ में लगाते हैं, इसको कहते हैं मनन। इससे फिर वास्तविकताएं जो अर्थ के स्वरूप में है वो स्पष्ट हो जाती हैं, इसको साक्षात्कार कहते हैं। ये है अध्ययन, जो अस्तित्व में अर्थ के स्वरूप में जो वास्तविकताएं हैं ये दिखने लग जाए, स्पष्ट हो जाए, इसी को साक्षात्कार का, इसको कहा अध्ययन। इस अध्ययन में यदि निष्ठा नहीं है तो ये सफल नहीं होता। निष्ठा का मतलब होता है प्रयास में निरंतरता। यदि निरंतरता नहीं होगी तो निष्ठा नहीं होगी तो अध्ययन सफल नहीं होगा। सेवा कैसे सफल होगी? कर्तव्य से। तप कैसे सफल होगा? संतोष से। लोक का तात्पर्य क्या है? यहाँ वही परस्परता में चारों प्रकार जो हमारी मानवेतर प्रकृति है और मानव, ये सारा लोक ही है। तो यहाँ सने किसके साथ जोड़ा है? मानव के साथ। का मतलब है मानव मानव की परस्परता में जीते हैं, इस दुनिया में जीते हैं, तो ये सफलता किससे? स्नेह पूर्वक जीने से ही हमारा जो है ये सफलता हो पाएगी।
प्रेम से लोकेश। तो लोकेश कहा है व्यापक को, व्यापक की अनुभूति से हमारे अंदर वो क्षमता आती है, व्यापक के जैसा हो जाते हैं, सबको भाव रूप में अपने में समा लेते हैं। ये होता है प्रेम। तो ये प्रेम कब तक सफल नहीं होगा? लोकेश के बिना ये सफल नहीं होगा। तात्पर्य क्या है? व्यापक की अनुभूति के बिना ये सफल नहीं होगा। रोगी और बालक की सफलता किसमें है? उनका कल्याण किसमें है? आज्ञा पालन में है। बच्चा जैसे मार्गदर्शन करते हैं अध्यापक और अभिभावक, यदि वो आज्ञा पालन नहीं करेगा सफल नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, मार्गदर्शन करने वाले वो हो जिनको मंजिल का पता है, वही मार्ग बता पाएंगे। हम ये चाहें कि हमने मंजिल पर देखी भी नहीं है, हम मंजिल पर पहुंचे भी नहीं है, और हम उस मंजिल का मार्ग बताने लग जाए, तो वो मार्ग उनको स्वीकार नहीं होगा, तो आज्ञा पालन वो नहीं कर पाएंगे। तो आज्ञा पालन की हमारे अंदर अपेक्षा तो हो, लेकिन हमें ये भी पता हो कि मार्गदर्शन हम सही करेंगे तो ही आज्ञा पालन कर पाएंगे। और मार्गदर्शन पहले हम तब कर पाएंगे जब हम उस मार्ग पर चलकर मंजिल पाए हो और बता पाए कि हाँ यही मार्ग है, क्योंकि हम इस पर चले हैं और मंजिल पर पहुंचे हैं। मंजिल पर पहुंचने से मार्ग सही था ये स्पष्ट होता है। रोगी भी जैसा पथ्य क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, यदि वो आज्ञा पालन नहीं करेगा तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो ये ध्यान दिलाया गया है कि किस चीज की सफलता किस में है। पद की सफलता किस में है? न्याय से है। न्याय नहीं करेंगे पद सफल नहीं होगा। धन की सफलता किससे? उदारता से है। बल्कि कोई ताकतवर आदमी है, दूसरों का शोषण कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, तो वो सफल नहीं। यदि वो दयापूर्वक प्रस्तुत हो रहा है, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए यदि वो दृढ़ता दिखाता है, वहां बल सफल है। तो ये सफलता बताई गई है। मुझे लगता है कि इस तरह से इनको हम मोटे रूप में देख सकते हैं। अभी कुछ प्रश्न आपके बने होंगे, ले सकते हैं। बाकी तो चर्चा जितनी भी कर ले, अर्थ का आस्वादन होता है तो अच्छा लगता ही है। बहुत बढ़िया भैया, बिंदु में सिंधु और सिंधु प्रकाशित होता है। बहुत सुंदर भैया। थैंक यू सो मच सुमेर भाई, बढ़िया। थैंक यू भैया। शायद Excellent मोनिका भाई। बहन ने चैट में कुछ मोनिका बहन ने पूछा था और मैं देख नहीं पाया था, मोह का क्या कारण है? हाँ, तो इसको ऐसे सुमेर देख भैया, सकते आपने हैं। एक दिन वो किया, जी आप रखिए। तो मैं तब तक मोनिका बहन ने जो प्रश्न रखा है उस पे जितना मुझे स्पष्ट है वह मैं रखने की कोशिश करता हूँ कि मोह क्यों होता है। तो हम देख रहे हैं कि जीवन में सुख की अपेक्षा तो है ही, ये तो धर्म है, और धर्म जिससे जिसका विलगीकरण नहीं हो। लेकिन चूंकि अभी स्वयं को समझे नहीं है, वह सुख क्या है इसको भी नहीं समझे हैं, तो सारा घालमेल हो रहा है। लेकिन सुख की अपेक्षा है ये हमें साफ साफ दिखता है। तो अभी हम स्वयं को शरीर माने होते हैं, तो सारा का सारा हमारा सुख का कार्यक्रम शरीर के आधार पे जुड़ा है। तो इसमें से 6 तरह के आवेश में 3 का ध्यान दिला रहा हूं। मोह होता है, काम होता है, लोभ होता है। जब हम दूसरे के शरीर से ही सुखी होने की कामना करते हैं तो ये काम वासना है, ये काम है, ये एक आवेश है। जब हम दूसरे के शरीर से सुखी होने की कामना करते हैं, प्रयास करते हैं, इसको कहा है काम। एक आवेश है। आवेश का मतलब अभाव। यदि हम दूसरे के धन से सुखी होने की कामना करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं,
प्रवृत्ति के साथ है, तो ये है लोभ। दूसरे के धन से सुखी होने की प्रवृत्ति के साथ होना, ये है लोभ प्रवृत्ति। ये एक आवेश है। आवेश का मतलब अभाव। और हम दूसरे के मन से सुखी होने की प्रवृत्ति के साथ हैं, तो ये है मोह। अब ये तो पकड़ में आया नहीं कि मन क्या चीज है, अभी तो माने हुए तो शरीर ही है, लेकिन भाषा में तो मन आ ही गया। तो जब हमें लगता है कि जब हम दूसरों से बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई मुझे समझता है तो मुझे अच्छा लगता है, कोई मेरी बात सुनता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये क्या हो रहा है, मेरा अच्छा लगना दूसरे पे निर्भर कर रहा है। किस पर? जो मेरी बात सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, वो क्या है? दूसरे का मन। तो जब मैं दूसरे के तन से सुखी होने की कामना के साथ हूं, तो मुझ में काम आवेश है। जब मैं दूसरे के धन से सुखी होने की कामना के साथ हूं, तो मुझ में लोभ आवेश है। जब मैं दूसरे के मन से सुखी होने की कामना के साथ हूं, तो मुझ में मोह आवेश है। और जब इन तीनों से ये पूरा नहीं पड़ता है, तो मैं अपनी अक्षमता का प्रदर्शन करने लगता हूँ। ये क्रोध आवेश है। ये होने के बावजूद भी मैं जिद करता हूँ कि होऊंगा खुश इन तीनों ही तरीकों से। ये मद आवेश है। और यदि इसमें कोई बाधा भी डालेगा, तो चाहे मुझे खुद मिटना पड़े या मिटाना पड़े, करूंगा यही। तन मन धन से ही सुखी, ये मात्सर्य है। मानव में 6 प्रकार के आवेश, यही मूल में दुख है। मूल में दूसरों के तन मन धन से सुखी होने की जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, यही आवेश है। काम, मोह और लोभ। और इनसे सुखी नहीं होते हैं, तो हमारे अंदर जो स्थिति बनती है ना, वो अक्षमता की स्थिति है, वो क्रोध के रूप में। तो फिर एक चौथा आवेश जुड़ जाता है। और समझ है नहीं, फिर भी हम जिद पे आ जाते हैं कि करेंगे यही। ये मद आवेश है। और इसमें कोई बाधा डालेगा तो उसको जहां तक भी जाना पड़े वो कर देंगे। ये मात्सर्य है। तो ये 6 तरह के आवेश होते। तो मेरा ध्यान गया कि मोनिका बहन ने मोह का पूछा था, मुझे लगा 6 आवेश ही रख देते हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे तो ये सब पता नहीं था, इतने अच्छे से आपने अभी ये बताया, तो सोच मुझे लगता है बहुत बढ़ेगी इसको लेकर। फिर भी भैया मुझे ये जानना है कि जब ये जैसे अभी आपने बताया इस तरह ये एक प्रक्रिया है, सो हम इसके प्रति कभी भी सचेत नहीं होते क्या? क्या हमें पता नहीं चलता? क्या हमारा जीवन हमें ये आभास नहीं कराता कि ये जो मोह है, इससे सुख की प्राप्ति नहीं है? इतना तो अनुभव करते हैं हम, किसी और की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, या किसी के मन में अपने लिए जैसे आपने यहाँ बताया किसी और का मन खुश हो तो अपना खुश होना। हमारा जीवन हमें कहीं तो ये चेताता होगा, ये सावधानी करता होगा कि करता ही है कि इसमें निरंतर सुख नहीं है, और फिर भी हम नहीं संभलते हैं। तो उसका क्या कारण है भैया? जी, एक तो ये होगा कि सबका जो है वो लेवल अलग होता है, तो एक रूपता तो नहीं मिलेगी। दूसरा, मूल रूप में देखेंगे तो आत्मा और बुद्धि जो है, अभी जब तक जागृत नहीं है तब तक भी उनका एक प्रभाव रहता है। जैसे बुद्धि है, वो चित्रण में जो शरीर मूलक है उसको बुद्धि स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो जीवन मूलक जो निरंतर वास्तविकता है उनकी स्वीकृति ही कर पाता। अब निरंतर वास्तविकताएं हैं, वो है नहीं, तो बुद्धि क्या करता है, उस स्थिति में चुप रहता है। क्यों? क्योंकि सही क्या है ये नहीं पता है। तो वो जो सही नहीं है उसको स्वीकार नहीं करना, ये अपने अंदर द्वंद के रूप में दिखता ही है। लेकिन सही क्या है ये नहीं पता है, तो और फ्रस्ट्रेशन आती है।
तो अपने अंदर जो आपने कहा कि हमें ये आभास तो होता ही रहता है कि ये पूरा नहीं पढ़ रहा है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी। कुछ लोगों को लगता है आज नहीं तो कल पूरा पढ़ेगा ही, लगे ही रहते हैं। किसी समय जाके वो समीक्षा कर पाते हैं कि वो इतना तो नहीं है। तो सबकी अलग अलग अंदर का अपना एक स्तर भी अलग अलग होता ही है, लेकिन आत्मा और बुद्धि का फिर भी बिना जागृति के भी प्रभाव रहता ही है। इसीलिए तो हमें सुख की निरंतर अपेक्षा का बने रहना, और जो हम सही नहीं करते हैं उसका अपने अंदर एक एहसास होता ही है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो वो जो सहीपन की अपेक्षा है अभी, उस अपेक्षा में ही अपने अंदर ये चीजें महसूस होती। जी भैया जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर भैया। आज लग रहा है कि आप पूर्ण भाव में थे, ऐसा सुनने में लगा। 1 घंटा से मैं सुन रहा हूँ और मन बिल्कुल नहीं भर रहा है। तो आज लगा कि आप पूर्ण भाव में था और बहुत अच्छा से सबको सारे जो अनुभूति है उनको आपने एक्सप्लेन किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन भैया आज लेट हो गया है, कल एक चीज पर और स्पष्टता चाहूंगा आपसे। जो ये क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी कैसे, क्यों और कब, है ना, ऐसे, तो इस पर थोड़ा सा और स्पष्टता चाहूंगा कल। आज आप लाइव में थे तो मैंने नहीं पूछा, क्या कि बहुत अच्छा चल रहा है सेशन को। वैसे उमा भाई, बाबा जी के बढ़िया संवाद की स्क्रिप्ट है, वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। बढ़िया सर, बढ़िया भैया, शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। बढ़िया जी। तो आज मैंने ये, मेरा तात्पर्य उमा भैया यही था कि मैं भी काफी समय से शब्दों के अर्थ को लेकर जूझता रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये चाह रहा था कि हम ये देख पाए कि ये मानव व्यवहार दर्शन की भाषा लग रहा है कठिन, इतनी कठिन भी नहीं है। और दूसरा ये था कि यदि मानव व्यवहार को ठीक से हम एक बार समझ लेते हैं तो बाकी आगे के जो वांग्मय का अध्ययन में बड़ा भरोसा हमारा बन जाएगा और गति बहुत तेज हो जाएगी। क्योंकि इसमें जितने शब्द हैं इनके अर्थ यदि पकड़ में आ गए तो बाकी आगे की गति बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसा एक मुझे अनुमान लग रहा था। तो मुझे लगा कि हर शब्द का अर्थ कैसे हम पकड़ के चलते हैं एक बार मैं रख दूं, तो ऐसे कोशिश किया। नहीं, बहुत बढ़िया किया भैया। ये सब सारे उड़ रहा था, उड़ने का मतलब फ्लाई कर रहा था, और मैं उनको पकड़ करके एस्टेब्लिश कर नहीं रहा था कि उनका कहाँ पुट क्यों करूं। वो पूरा फिल इन द ब्लैंक्स चलता रहता था, कुछ पता ही नहीं चलता था मोह क्या है, ये काम क्या है, ये लोभ क्या है। आज जो आप पुटअप किए उनको सही स्थान पर, बड़ा अच्छा से दिखा भी और अच्छा भी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर भाई। हेलो, एक बात मैं भी कहना चाहूंगी कि सत्य निरूपण कला की पूर्ण कला आपके पास है। पूर्ण कला तो नहीं है, कला है अभी, पूर्ण तो मुझे भैया हमें तो पूर्ण ही लग रही है, क्योंकि जितने जी। अच्छी तरह से आपने इनको रखा ना, मतलब क्या सुपर। तो ऐसा लग रहा था कि बस सुनते ही जाएं और किसी को पता भी नहीं चला टाइम कितना हो गया। इसमें सुमन बहन एक सूत्र है, बाबा जी ने ही दिया है जी। जितनी आपकी स्पष्टता होगी भाषा उतनी ही कम होगी। जितनी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं ये इस बात का प्रमाण है कि स्पष्टता उतनी कम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। हेलो सर जी। जी विजय जी। हाँ जी, बहुत दिन बाद मैंने आज ये प्रोग्राम देखा जी आपका। मैं तो जुड़ा हुआ था पहले, लेकिन वही बात, स्कूल में जाते समय दिक्कत हो रही थी और आज भी दिन का 3.5 घंटे का प्रोग्राम था हमारा, हैप्पीनेस वाला, तो बहुत अच्छा लगा मैम। जी शुक्रिया, आप साथ जुड़े, हमें भी अच्छा लगा। हाँ जी बहुत दिन बाद। तो सुमन बहन, साथियों से हम विदा लेते हैं और सोमवार को मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। और सभी साथियों से अपेक्षा है कि पहले से पठन करके आएंगे तो और बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर भैया और सभी बहन बहुत भाई। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। सुमन दीदी को शब्द नहीं मिल रहा था, वो कहना चाह रही थी माइंड ब्लोइंग, है ना? फिर से बोलिए। माइंड ब्लोइंग आप कहना चाह रही थी शायद। मुझे समझ ही नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। अरे सुमन भाई को प्रस्तुति
हाँ भैया कह रहे हैं कि आप शायद कहना चाहती थी कि माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन है, माइंड ब्लोइंग। नहीं, सुपर से ऊपर भी कह सक रही थी मैं। जी, और जी, दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि मुझे ये लगता है कि जो भैया की प्रस्तुति होती है ना, उसको 2-3 बार जरूर सुनना चाहिए। भैया कह रहे हैं ना आगे पढ़ के आना चाहिए, मुझे लगता है 2-3 बार पहली वाली भी सुन लेनी चाहिए। दीदी लिंक शेयर कर देना, फिर सुनेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी, और सुमन बहन मुझे लगता है हम एक दिन है ना जीवन को एक अलग से एक सेशन विशेष प्रस्तुति रखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने में कुछ काम किया है, उस साथियों से मैं शेयर कर पाऊंगा तो ये चीजें बहुत जल्दी कनेक्ट होंगी। तो भैया जब कहें बता दीजिए आप। हाँ, साथी अभी वो- यहीं पर हैं, जिसको जी बता भैया, दीजिए। हम तो कल के लिए भी तैयार हैं। भैया नेट काम में क्या लेट, कल ही कर लीजिए। कल ही करिए भैया, कल ही। नहीं, हाँ उसमें एक कल कर पीपीटी लीजिए है ना, सुमेर उसमें भैया कल। जीवन का जो एक चित्रण करके और वो उसको थोड़ा सा हम फिर कोशिश करेंगे, तो उसकी थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं एक पीपीटी की, उसमें फिर वो आगे बहुत जल्दी फिर चीजें कनेक्ट होंगी। अब मैं अपने में वो विजुअलाइज करता हूँ, तुरंत देख पाता हूँ किस लेवल से क्या चीज है ना, तो वो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप भी वो बढ़िया कनेक्ट कर पाओगे, तो एक प्रस्तुति हम अलग से रख लेंगे। तो भैया आप जब प्लीज कर तैयारी लीजिए। हो जाए ना, तो तभी रख लीजिएगा जब बिल्कुल। जी और टाइम भैया, उसमें टाइम की लिमिट नहीं रखेंगे। जी ठीक है मोनिका बहन, हम तो किसी किसी छुट्टी वाले दिन छुट्टी 1-2 वाले घंटे दिन ही का रखेंगे। करके, तो जी जी हाँ, जी, धन्यवाद, जीवन को बहुत आर पार ही कर लेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ऐसा सोच तो तलाश है और हे भगवान, जीवन का आर पार। जी जी, ये बड़ा व्यापक में अच्छा आर शब्द पार लगा। होता है ना, सब तो वैसे हो ना। बहुत बढ़िया भैया। चलिए भैया, व्यापक को तो धन्यवाद आर पार सभी कर को। नहीं सकते, लेकिन जीवन को आर पार तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, करिए भैया, बहुत व्यापक तो बढ़िया। आर पार है ही, वो तो है ही आर व्यापक पार, तो आर करने पार की है ही। जरूरत नहीं है। जीवन नहीं, को हम नहीं कर सकते ना पार उनको। हमारे आर पार तो है ही ना भैया। जी ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी का बहुत- नमस्कार, सबको नमस्कार।